हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अधातुओं का रसायन, ठीक है, जो केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल वाली क्लास है, हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन के गुण, ठीक है, उसे कैसे बनाते हैं और उसके उपयोग को देखा था। मैं चाहती हूँ हाइड्रोजन के उपयोग को हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के उपयोग देख लेते हैं अपन। H2 से डिनोट करते हैं ना, तो मैं H2 लिख रही हूँ और ये हाइड्रोजन के उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग मैंने ये बताया था कि कोई भी धातु है, ठीक है, तो जब धातु कर्म का प्रोसेस होता है तो धातु के ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ना, तो हमें मॉलिब्डेनम, ठीक है, और टंगस्टन, ये दो धातु जो है हमें प्राप्त होती है। ये तो हुआ इसका पहला उपयोग। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे उपयोग की। तो हाइड्रोजन के उपयोग से दूसरा इसका क्या फायदा है, तो मैंने ये भी आप लोगों को क्लियर किया है कि हाइड्रोजन से हम क्या क्या बना सकते हैं। अमोनिया, इसमें दिख रहे हैं ना हाइड्रोजन का कंपाउंड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो इसमें भी HCl है ना। तो इसको भी बनाने में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अब तीसरा हम देखते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब कार्बनिक यौगिक मतलब कैसे, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन का कंपाउंड जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, वो सब क्या रहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य यौगिक ऑक्सीजन वगैरह भी उसमें जुड़े हो सकते हैं। तो औद्योगिक निर्माण में मेथेनॉल हम मेनली देख सकते हैं। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या है, CH3OH, ठीक है। तो मेथेनॉल के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चौथी बात करते हैं हम, वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल होता है जो, उसका अगर हम हाइड्रोजनीकरण कर दे, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण करें, हाइड्रोजन की क्रिया करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वनस्पति वसा में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कार्बन के द्विबंध यौगिक होते हैं, डबल बॉन्ड, द्विबंध मतलब कि डबल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में कुछ इस तरह से बदलते हैं, ठीक है। तो ये होता है वनस्पति तेल का, जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो वनस्पति वसा में बदल जाता है। क्लियर। और पांचवी बात करें तो हम ईंधन सेल के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, ईंधन सेल में। क्लियर। तो ईंधन सेल में कैसे, जैसे ही हाइड्रोजन के अणु जब उनका विघटन होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जो ईंधन सेल में है हम उसमें भी उसका यूज करते हैं। और क्या होता है ईंधन सेल में, ठीक है, ये क्या है, ये जो जीवाश्म ईंधन हम यूज करते हैं ना, जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा ये पर्यावरण हितग्राही होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ईंधन सेल अगर हम ये यूज करते हैं तो हितग्राही है ये पर्यावरण के। कौन हितग्राही है, ये जो ईंधन सेल है जो कि हाइड्रोजन से बना है वो, ठीक है। इस तरह से हम हाइड्रोजन के उपयोग देख सकते हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में, कार्बनिक यौगिक जिसमें हम मेथेनॉल में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वनस्पति तेल और ये वनस्पति वसा, ठीक है, और ये ईंधन सेल। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये रब कर देते हैं। अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन। मैंने क्या कहा था, हम क्या क्या देखने वाले हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। तो चलिए अब बारी आती है आपके नाइट्रोजन की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन को।
तो ये है आपका नाइट्रोजन। बात करें अगर नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होगा, पता है? तो चलिए बताते हैं आपको। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। कितना है? 7। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम। मैं इसे ऐसे लिख रही हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये क्या दर्शाता है? 2,5। ठीक है, मतलब ये कौन से समूह का तत्व है? ये समूह 15 का तत्व है। नाइट्रोजन समूह 15 का तत्व है। ठीक है, चलिए, ये तो हुई नाइट्रोजन की सामान्य बात कि आवर्त सारणी में कहाँ पर उपस्थित है। चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 और 5 आता है, तो मतलब कि ये समूह 15 का तत्व है। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसकी अवस्था कैसी है, क्या वो द्रव के रूप में है या गैस के रूप में है, ठीक है, या फिर ठोस के रूप में है। तो सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर नाइट्रोजन जो है गैस है ना, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए और कुछ गुण देखते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है ना, वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आपको पता है जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो वायु एटमॉस्फेयर, जो वायु है, एयर है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैसेस है और धूल वाष्प, ठीक है, और भी बहुत सारे अन्य गैसेस उसमें मिश्रित है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है, सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं कि यह 78% जो वातावरण में जो गैस एयर उपस्थित है उसमें जो 78% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो है नाइट्रोजन का। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की खोज किसने की। तो नाइट्रोजन की खोज की बात करें तो नाइट्रोजन की खोज पता है आप लोगों को किसने की है? नाइट्रोजन की खोज, तो नाइट्रोजन की खोज की है डैनियल रदरफोर्ड ने। क्लियर? ये हुई बात आपकी नाइट्रोजन की। ठीक है, चूंकि हम नाइट्रोजन गैस पढ़ने वाले हैं तो हमें उसका गुण पता होना चाहिए। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक, वो कौन से समूह में उपस्थित है, ठीक है, कैसी उसकी अवस्था है, तो गैस है, ठीक है, वातावरण में कितने उसमें उपस्थित है? 78%। और नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो सर डैनियल रदरफोर्ड ने जो है वो नाइट्रोजन की खोज की। क्लियर? ये बात हुई नाइट्रोजन की। चलिए अब नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अपने प्रयोगशाला में भी बनाते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन को, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये मेरे डायग्राम पे बस समझने के लिए है। क्लियर? आप लोग इस पे ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है, बस आपके समझने के लिए है ये। ठीक, एक ये एक आपका जलाने के लिए, ठीक है, मैं स्पिरिट लैंप कुछ इस तरह से ले लूंगी।
ठीक है, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क हो जाएगा। ठीक है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क आपको दिख रहा है। इसमें हम, ये कार्क लगा हुआ है, ये क्या है आपकी निकास नली है, जो कि आपके ट्रफ जहां पे आप नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा करने वाले हैं, ठीक है, वहां से जाकर ये आपके परख नदी पे ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका जो अरेंजमेंट होता है वो रहता है। क्लियर, ये यहाँ पर ऐसा बंधा होगा। ठीक, तो क्या करना है, कुछ इस तरह की व्यवस्था होगी। आप लोग डायग्राम्स अच्छे बनाएं, ठीक है, आप लोग के डायग्राम अच्छे होंगे बेशक मुझसे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क है, ठीक है, ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क है उसमें हम लोगों को लेना है 25 ग्राम। आप क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नौसादा जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। और 25 ग्राम आप क्या लेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। और 100 ml इसमें जल डालकर, जो फ्लास्क है, ठीक है, इसमें डालकर आप क्या करेंगे, इसको हिला देंगे। फिर हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, इस परख नली में ट्रफ के उससे, ठीक है, जो हमको नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती है, वो मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो इकट्ठा हो जाती है। क्लियर, तो चलिए इसका इक्वेशन देखते हैं कि क्या है इसका इक्वेशन। तो अमोनियम क्लोराइड लिया है आपने और उसको आप गर्म कर रहे हैं, उसमें और क्या डाला है आपने, सोडियम नाइट्राइड डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। ये दोनों इसके क्या है, जलीय विलयन है, तो एक्वस लिखा रहेगा यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इनके जलीय विलयन में आप उसको हीट देकर गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये NaCl के साथ जुड़ के क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा प्लस, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, बनेंगे जल के। ठीक है, और क्या होगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और आपको कहाँ इकट्ठा मिलेगी, इस परख नली पर। इस तरह से आपने देखा नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के लिए आप किसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम नाइट्राइड का। उसको आप हीट पे गर्म करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस यहाँ से आपको इकट्ठा करने को मिल जाएगा। ठीक है, परख नली में आप उसको नाइट्रोजन गैस को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। ठीक है, हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण क्या है। नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। ठीक है, अब नाइट्रोजन के रासायनिक गुण देख रहे हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है वो आपस में त्रिबंध बनाकर, त्रिबंध मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है, त्रिबंध मतलब त्रि मतलब ट्रिपल और बंध मतलब बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ त्रिबंध बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, N2 के रूप में इसको दर्शाया जाता है। और ये कैसा है, ये है आपका एक द्विपरमाणुक अणु है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके ये कैसा है, एक द्विपरमाणुक अणु। क्लियर, तो जो नाइट्रोजन है वो हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, N2 के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं, अगर जो नाइट्रोजन है, ठीक है,
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। तो आप ले लीजिए नाइट्रोजन और एक ले लेते हैं अपन ऑक्सीजन, और इनको अगर हम एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और इसी NO को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों किस अवस्था में है? नाइट्रोजन किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। इसको हम 2000 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे कि धातुओं से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ठीक है। धातुओं से अभिक्रिया, क्लियर? अगर धातु से अभिक्रिया करवाते हैं हम नाइट्रोजन की तो हमें क्या मिलता है? नाइट्राइट मिलता है, ठीक है। धातु का नाइट्राइट मिलता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे ले सकते हैं लिथियम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बनेगा? लिथियम का नाइट्राइट। क्लियर? ये सेटिस्फाइड हो गया। 6 लिथियम है तो 2 3 6 लिथियम, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। मतलब कि अगर आप किसी धातु को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा धातु का नाइट्राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन से अभिक्रिया अगर ये करते हैं तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन से क्रिया भी देख लेते हैं नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। तो जब भी नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो आपको पता है कि ये क्या करता है? ये अमोनिया गैस का ही निर्माण करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी आपको गैसीय अवस्था में, और यहां से बनेगा अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये जो हम बनाते हैं ना नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये ऑलमोस्ट आप यहाँ पर यूज करेंगे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम यूज करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में हम यूज करेंगे यहाँ पे आयरन को, ठीक है। ये जो आयरन है ये इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वो ज्यादा जल्दी स्पीड से होता है, ठीक है। और एक होता है उत्साहक जो है यहाँ पे मॉलिब्डेनम। तो इस आयरन और मॉलिब्डेनम, अब ये मॉलिब्डेनम जो उत्साहक है वो क्या करता है? वो उत्प्रेरक को प्रेरित करता है अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। और जो आयरन है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है बिना इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को हम इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इस उत्प्रेरक और उत्साहक की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया गैस मिलती है। इस विधि को ही हैबर प्रक्रम की विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि की सहायता से हमें प्राप्त होती है अमोनिया गैस। अच्छा, इसका टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर है 200 एटमॉस्फेयर दाब होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ATM, ठीक है। 200 ATM पे हमें इस तरह से हम नाइट्रोजन के रासायनिक गुण हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोगों की। नाइट्रोजन के उपयोग क्या है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन के उपयोग। ठीक है। तो जो जीवों में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, ठीक है, सॉरी, जीवों में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके ही यौगिक होते हैं, ठीक है। तो जीवों में उपस्थित प्रोटीन,
ठीक है। तो प्रोटीन में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब के ही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। वही हम बात करें अमोनिया, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड के निर्माण में भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम तीसरी चीज देखते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग और कहाँ होता है। तो जो आप लोग पैकेट में चिप्स कुरकुरे खाते हैं ना, वो पैकेट में क्या है, हवा भरी रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल एयर रहता है तो वो तो बाहरी उसके एटमॉस्फेयर से आप देखते हैं ना, उसमें नमी आ जाती है। तो वो नमी ना आए इसलिए चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग इस तरह से चिप्स वगैरह के पैकेट में भी किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। तो जो कृषि क्षेत्र है वो वहां पे यूरिया वगैरह का यूज करते हैं, अपन यूरिया खाद के रूप में यूज करते हैं। तो ये भी एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो जो यूरिया भी है वो भी कृषि क्षेत्र में निर्माण में काम आता है, ठीक है। तो यूरिया जो कृषि क्षेत्र में काम आता है वो नाइट्रोजन के उपयोग से ही हमें प्राप्त होता है, नाइट्रोजन के निर्माण में, क्योंकि ये जो यूरिया है ना वो नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, क्लियर, उसी का ही यौगिक है। और पांचवी अगर हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो द्रव अवस्था में ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, ठीक है, शीघ्रता से अवशोषित करता है। इसलिए ऊतक का नमूना हो चाहे रक्त नमूना हो आदि को हम क्या करते हैं, जो इनको ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका ऊतक का नमूना, ऊतक के नमूने हैं, रक्त के नमूने, ठीक है, ठंडा रखने में। मैंने कुछ की पॉइंट लिखाया है, आप जब भी आंसर लिखेंगे तो पूरी तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे अमोनिया HNO3 के निर्माण में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है चिप्स के पैकेट में, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताए हैं कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे होता है। जब भी आप लिखेंगे तो पूरे फॉर्म में लिखेंगे कि जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले प्रोटीन नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इन सब के क्या है, यौगिक हैं। इस तरह से अपने आंसर को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।